हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके 4 प्रकार होते हैं, जैसे तत् वाद्य यंत्र हो गया, सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, अवनद वाद्य यंत्र हो गया, घन वाद्य यंत्र हो गया। तो मैंने आपको पहले इन सब के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो प्लीज़ एक बार देख लेना। चलो मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जो प्रमुख वाद्य यंत्र हैं उनमें आता है किसका प्रमुख वाद्य यंत्र है, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊंगी। उससे पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्रों की 4 प्रमुख पारंपरिक श्रेणियां हैं, और जो मतलब मैंने आपको ये 4 टाइप बताए थे तो वो ये थे। जैसे सुशिर वाद्य यंत्र हो गया, पहला सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, तत् वाद्य यंत्र। तो मैंने आपको फिर उसके बाद में बताया था कि सुशिर वाद्य यंत्र क्या है। तो सुशिर वाद्य यंत्र ये हवा के प्रवाह से बजते हैं, जैसे बांसुरी हो गई, शहनाई हो गई, हारमोनियम हो गई। मैंने आपको ये इसलिए बताया था क्योंकि देखो, आप बांसुरी जानते हैं, शहनाई जानते हैं, हारमोनियम जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि ये कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, इनका नाम क्या होता है। तो इनका सुशिर वाद्य यंत्र होता है। मैंने आपको ये वीडियो में बताया था, एक बार आप प्लीज़ उस वीडियो को देख लेना। मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज करवा रही हूँ तो ऐसे ही बता देते हैं। अब फिर मैंने बताया था आपको अवनद वाद्य यंत्र। इसमें क्या होता है कि पशु की खाल चढ़ाकर जो यंत्र तैयार किए जाते हैं उनको अवनद वाद्य यंत्र बोलते हैं, जैसे तबला हो गया, ढोल हो गया, मृदंग हो गया, पखावज हो गया। तो मैंने आपको ये बताया। फिर उसके बाद में था घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र में क्या था, घन वाद्य यंत्र में क्या था कि ये टकराने से बचते हैं, जैसे मजीरा हो गया, घुंघरू हो गया, लेजिम हो गया, करताल हो गया। मैंने आपको बताया था ना ये, तो आप एक बार देखना। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था तत् वाद्य यंत्र। तत् वाद्य यंत्र में क्या था, इसमें तार होता है। और फिर मैंने आपको इसके 3 प्रकार बताए थे, जैसे धनुषाकार हो गया, है ना, और प्लक्टोरल हो गया। तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो आप एक बार जरूर इसको देख लेना। अब मैं इसके आगे आपको ये बताऊंगी कि इसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे सारंगी हो गया तो उसमें पंडित राम नारायण आते हैं, सावरी खां आते हैं, उस्ताद बंधु खां आते हैं। सितार है तो उसमें पंडित रविशंकर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अब ये बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको तबला के बारे में बताती हूँ। तो आप पहले एक बार इसको देख लो, फिर मैं आपको याद करवाने की भी कोशिश करती हूँ, आपको याद हो जाएगा। देखो, ये ऐसा है कि आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नेम है, आपको थोड़ा तो रटना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आते हैं। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी याद होगा। मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगी, बाकी आप लोग थोड़ा सा खुद से याद करें। अब जैसे ये जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन के पापा जी कौन थे, अल्लाह रखा खां। तो ये जाकिर हुसैन के पापा थे अल्लाह रखा खां, तो जाकिर हुसैन हो गए। अब जो ये जाकिर हुसैन है ना, इनको पद्म विभूषण मिला था 2023 में। देखो, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण मिला था। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण कब मिला था, 2023 में। ये आप बहुत याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको याद रखना है। मैं आपको बता देती हूँ क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप याद कर लिया करो उसको। फिर क्या है, अल्लाह रखा खां। तो अल्लाह रखा खां है, तो अल्लाह रखा खां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा। अल्लाह रखा खां को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो अल्लाह रखा खां है, हाँ मैंने आपको बता दिया। और जो जाकिर हुसैन है ना, तो जो जाकिर हुसैन है, इनको सबसे कम, आप इनको याद रखना, मैंने आपको पहले ही बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो जाकिर हुसैन है, इनको सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिला था, सबसे कम उम्र में, तभी ये 37 साल के थे ना। तो इनको 1988 में 1988 में इनको पद्म श्री मिला। फिर इनको पद्म भूषण कब मिला, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इनको सबसे कम उम्र में पद्म श्री मिला। पद्म श्री कब मिला, पद्म श्री इनको मिलता है 1988 में, ठीक है। पद्म विभूषण मैंने आपको बता ही दिया है। और पद्म भूषण भी याद रखना। तो पद्म भूषण मिलता है 2002 में। पद्म भूषण कब मिलता है, 2002 में। तो इनको आप बहुत याद रखना ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जाकिर हुसैन जी। तो ठीक है, जाकिर हुसैन, फिर अल्लाह रखा खां, किशन महाराज, पंडित जसराज, लतीफ़ खां, स्वप्न चौधरी, विक्रम घोष, निखिल घोष, आनंद गोपाल, अनोखी लाल मिश्र, पंडित उदय मजूमदार, पंडित विजय घाटे और संदीप दास, ठीक है। तो इनको आपको याद करना है। अब देखो, आप इनको याद कैसे करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा याद करवाने की कोशिश करती हूँ। देखो, सबको ये तो पता है कि जाकिर हुसैन तबला के हैं, है ना, ये तो सभी को पता है ना, जाकिर हुसैन तबला के हैं, तबला बजाते हैं। और जाकिर हुसैन के पापा कौन है, अल्लाह रखा खां है। अब देखो, किशन महाराज हैं, तो वो देखो जो कान्हा जी हैं वो तो बांसुरी बजाते हैं ना, लेकिन किशन महाराज, अब कभी कभी उनका मन हो जाता है कि मैं तबला बजा लूँ, तो किशन महाराज ने क्या किया, तबला बजाया। वैसे तो वो बांसुरी बजाते हैं, मतलब मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जो कान्हा जी हैं वो बांसुरी बजाते हैं ना, लेकिन यहाँ पे उनका मन होगा कि मैं थोड़ा सा तबला बजा लूँ, तो किशन महाराज का क्या हो गया, तबला। और पंडित
पंडित जसराज किशन महाराज के दोस्त हैं। देखो महाराज आ रहा, जसराज आ रहा, तो ऐसे याद रखना। तो उन्होंने किशन महाराज के साथ तबला बजाया, ठीक है। अब फिर क्या है, लतीफ़ खां स्वप्न चौधरी, उन्होंने इतना तबला बजाया कि उनके स्वप्न में आ गया कि वो तबला बजा रहे हैं, ठीक है। सपने में क्या आ गया कि वो तबला बजा रहे हैं। फिर है विक्रम घोष, निखिल घोष, आनंद गोपाल, ठीक है। तबला बजा के उनको आनंद आ गया, मतलब मज़ा आ गया। और वो तबला उन्होंने जो सपना देखा था ना, सपने में उन्होंने देखा कि जो विक्रम भैया हैं और निखिल भैया हैं वो बहुत आनंद लेके, जैसे मैं तबला बजा रहा हूँ ना, तो निखिल भैया और विक्रम भैया बहुत आनंद से सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अनोखे हैं। विक्रम भैया, निखिल भैया बहुत अनोखे हैं, ठीक है। और फिर पंडित उदय मजूमदार से क्या हो गया कि देखो तब उदय हुआ ना, सूर्य उदय हुआ। जैसे ही सूर्य उदय हुआ और तबला बजाना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही सूर्य उदय हुआ तो तबला बजाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे देखो क्या होता है, विजय घाटी, पंडित विजय घाटी है ना, तो तब किसी चीज़ में विजय प्राप्त होती है। जैसे मान के चलो सिलेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया कि आपको लगता है कि आपकी विजय हुई है, तो तबला बजाते हैं ना खुशी में आके, तो तब बहुत ज़्यादा विजय हो जाती है, मतलब विजय हो जाती है, तो हम लोग तबला बजाना स्टार्ट करते हैं। और फिर है संदीप दास। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा याद करवाने के लिए ऐसे बताया, आप प्लीज़ इसको 2 से 3 बार देख लेना, तो आपको ज़रूर याद हो जाएगा। देखो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको आपको बहुत से बार पढ़ना पड़ेगा, 2 से 3 बार में भी नहीं होगा, मैं आपको बता रही हूँ, आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चीज़ है, इसमें नेम ही आते हैं और यही एग्जाम में पूछता है, तो आपको देखो याद तो करना पड़ेगा। अगर आप याद नहीं करोगे तो ऐसे तो काम चलेगा भी नहीं, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, आपको याद हो जाएगा। बाकी मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है जितना मुझसे हो पाया। अब मैं आपको इसके आगे बताती हूँ। फिर देखो अभी मैंने आपको तबला के बारे में बताया, अब मैं आपको सितार के बारे में बताऊँगी। तो ये है सितार। अब सितार में क्या आते हैं, पंडित रविशंकर। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले इनके बारे में एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगी कि मैं आपको कैसे याद करवा सकती हूँ। तो आप थोड़ा सा देखो, जो ये पंडित रविशंकर है ना, पंडित रविशंकर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप बहुत याद रखना। मैं अभी आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगी। पहले मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ, बाकी मैं आपको इनके बारे में पूरा डिटेल से बताऊँगी। इनके बारे में बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सी बार आते हैं, बहुत सी बार पूछे जाते हैं। आपने काफ़ी एग्जाम में देखा होगा कि इनको बहुत सी बार पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। मैं आपको इनके बारे में अभी थोड़ा सा आगे बताऊंगी, ठीक है। तो पंडित रविशंकर, अब देखो सितार को आप रिलेट करो स्टार से। तो जो शंकर जी है ना, तो उनके सिर पे स्टार था ना, चंद्रमा था ना, तो उसको स्टार से आप रिलेट करने की कोशिश कीजिए। तो पंडित रविशंकर, अब देखना शंकर जी जहाँ पे आएंगे तो उनके सिर पे तो सितार होगा, ये आप याद रखना। तो पंडित रविशंकर, उमा शंकर, शिवनाथ। अब शिव और शंकर वही है ना, शिव और शंकर वही है ना, उन्हीं के तो नाम है, तो सितार में आ जाएंगे पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र और शिवनाथ मिश्र। तो आपको ये तीनों याद रहेंगे। और फिर देखो यहाँ पे है हरिशंकर भट्टाचार्य। तो शंकर आ गया ना, शंकर मतलब उनके सिर पे स्टार, तो आप ऐसे याद रखना। तो पंडित रविशंकर, उमा शंकर मिश्र, शिवनाथ मिश्रा और हरिशंकर भट्टाचार्य। ये शंकर शिव शंकर इन सब में आया है ना, इन चारों नाम में, तो आपको ये याद रहेगा, आप इनको याद रखना, ठीक है। अब मैं आपको इसके आगे मैं आपको याद करवाने की कोशिश करती हूँ। अब देखो, अब जो ये साहिद है, अब इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी सोचना, स्टार जैसे फिल्म स्टार होते हैं ना, तो वैसे आप इसको थोड़ा सा अब वैसे रिलेट कीजिए। तो शाहिद कपूर स्टार है ना, और इसमें आ गया शाहिद परवेज। तो आपको शाहिद कपूर याद रखना है, शाहिद परवेज है लेकिन आपको शाहिद कपूर से याद करना है, वो एक स्टार है ना, तो आपको ऐसे याद होगा। फिर कार्तिक कुमार, कार्तिक आर्यन भी तो स्टार है, तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। तो कार्तिक कुमार हो गया। फिर इमरत खान मतलब इमरान भी स्टार है ना, तो आपको ऐसे याद रखना है, याद हो जाएगा। हरविंदर कुमार शर्मा, हरविंदर कुमार को तो सब जानते हैं, तो वो भी तो एक स्टार है, तो आपको ऐसे याद करना है। कुशल दास, ठीक है। तो जो स्टार होते हैं ना, वो हर चीज़ को करने में कुशल होते हैं, उनको सब आता है, वो सब कुशल तरीके से करते हैं, ठीक है। फिर देखो तो क्या हुआ कि तब अभी ये सब तो स्टार हो गए, ये सब तो स्टार हैं, तब इन सबको देखा तो एक लड़के का मन हो गया कि मैं भी स्टार बनूंगा, क्योंकि इनकी बात ही अलग होती है और इनकी सब लोग मतलब एक रिस्पेक्ट अलग होती है, सब लोग सुनते हैं, और आप तो जानते हो स्टार के बारे में, अब मैं क्या बोलूँ। तो एक बंदे ने सोचा कि मैं भी स्टार बनूंगा, तो उसने अपने दोस्तों को बताया, तो वो लोग हंसने लगे, बंदे हंसने लगे। उसने कहा कि मैं स्टार बनूंगा, तो बंदे हंसने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो अपना काम कंटिन्यू करता रहा, और वो एक दिन स्टार बन गया। तो निखिल बनर्जी, वो निखर के आया सबके सामने, निखिल बनर्जी मतलब वो निखर के आया विलायत खां, और उसने बताया कि स्टार
बहुत लोग बन सकते हैं, बहुत लोग बन सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और बुद्धादित्य मुखर्जी मतलब स्टार बनने के लिए आपके पास बुद्धि होना भी ज़रूरी है। तब आपके पास बुद्धि होगी तभी आप स्टार बन सकते हैं। तो देखो जो ये इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है। बाकी थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से भी याद करना, आपको याद हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया था ना पंडित रविशंकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको इनके बारे में बताती हूँ। थोड़ा सा आप ये देख लो, जो ये सितार है ना ये सबसे प्राचीनतम है। जो ये सितार है ये सबसे प्राचीनतम है। दिखाई नहीं दे रहा? ये सबसे प्राचीनतम है, ठीक है। और इसके जनक कौन है? अमीर खुसरो। जनक कौन है? अमीर खुसरो। जो ये सितार है ना ये बीड़ा जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये आप याद रखना, जो ये सितार है ये बीड़ा जैसा दिखता है। अब मैं आपको बताती हूँ जो ये पंडित रविशंकर हैं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा पंडित रविशंकर के बारे में बताती हूँ। सही दिखाई दे रहा है ना? पंडित रविशंकर के बारे में आपको मैं बताती हूँ। अब तो देखो इनको भारत रत्न मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इनको याद करना अच्छे से, क्योंकि ये बहुत सी बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रही हूँ। तो इनको भारत रत्न कब मिला? भारत रत्न मिलता है इनको 1999 में, ठीक है। 1999 मिलता है। और जो ये पंडित रविशंकर है ना ये सेकंड संगीतकार हैं जिसे भारत रत्न मिला। सेकंड संगीतकार हैं जो पंडित रविशंकर हैं, ये सेकंड संगीतकार हैं जिसे भारत रत्न मिला, जिसे भारत रत्न मिला। अभी ठीक है ना? भारत रत्न मिला, तो आप ये याद रखना। और ये सेकंड संगीतकार हैं जिसे भारत रत्न मिला। और अगर फर्स्ट पूछा जाए ना तो फर्स्ट कौन है? वो सुब्बालक्ष्मी है। वो इसमें नहीं है, आप अभी बस पढ़ लो। मैंने आपको बताया कि ये सितार में पंडित रविशंकर है, तो ये सेकंड संगीतकार हैं जिसे भारत रत्न मिला। और जो फर्स्ट है वो सुब्बालक्ष्मी है। इनको कब मिलता है? 1998 में। तो आप इनको याद रखना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो सुब्बालक्ष्मी है ना संगीत क्षेत्र में भारत रत्न 1998 मैंने बताया ना 1998 में भारत रत्न पाने वाली पहली महिला हैं, ठीक है। तो इनको आप याद रखना। और फिर देखो पंडित रविशंकर के बारे में मैं आपको और बताती हूँ, आप इनको बहुत याद रखना, ठीक है। और फिर क्या है, भारत रत्न इनको मिलता है। फिर इनको ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये जो पंडित रविशंकर है ना। तो ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय है, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं। और इनको जो ये ग्रैमी अवार्ड है ना ये कब मिला, मतलब किस लिए मिला था? वेस्ट मीट्स ईस्ट एल्बम, ये इनका एल्बम है ईस्ट एल्बम, इसके लिए इनको ग्रैमी अवार्ड मिला था। और ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय हैं, तो इनको याद रखना। फिर इनको रमन मैग्सेसे से भी मिला है, मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कैसे बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको एक बार प्लीज़ पूरा पढ़ लेना। रमन मैग्सेसे इनको कब मिलता है? 1992 में मिलता है, ठीक है। और फिर इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, पंडित रविशंकर की एक ऑटोबायोग्राफी भी है जिसका नेम क्या है? माई लाइफ माई म्यूज़िक। ये भी आप याद रखना, माई लाइफ माई म्यूज़िक, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो मैंने आपको ये बताया आज। सबसे पहले मैंने आपको जो वाद्य यंत्र व वादक है उनको पहले रिवाइज करवाया। फिर मैंने आपको आज तबला के बारे में बताया और फिर उसके बाद में सितार के बारे में बताया। तो आज मैं आपको इतना ही बताती हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करवा दूँगी, तो आप प्लीज़ ये देख लेना। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और जो चीज़ पसंद ना आई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताना, और जो चीज़ अच्छी लगी हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना। और प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू।